हेलो दोस्तों, SKS एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात। आज हम करेंगे राजस्थान का नागौर जिला, यानी नागौर जिले की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं। तो नागौर जिले के बारे में कहावत है कि सियाड़ो खाटू भलो उन्याड़ो अजमेर, नागाणो मारो नित्रो भलो श्रावण बीकानेर। यानी कहा गया है कि खाटू सियाड़ो भलो उन्याड़ो अजमेर, नागाणो नित्रो भलो श्रावण बीकानेर। और नागौर का जो प्राचीन नाम है वो था अहिर छतरपुर को जो नागौर में पड़ता है वो प्राचीन काल में जांगल प्रदेश की राजधानी था। और उपनाम आता है नागौर जिले का, उपनामों में आता है राजस्थान का धातु नगर। नागौर को कहा जाता है राजस्थान का धातु नगर, औजारों की नगरी। यानी राजस्थान के नागौर जिले का उपनाम है राजस्थान का धातु नगर, औजारों की नगरी। चलिए चलते हैं, हम अभी करते हैं चर्चा नागौर दुर्ग के बारे में कि नागौर में दुर्ग कौन कौन से हैं। बात करते हैं नागौर दुर्ग की। नागौर दुर्ग का प्राचीन नाम था अहिर छतरपुर या नागाणा दुर्ग, और इसका निर्माण है वो केमासा द्वारा करवाया गया था 12वीं सदी में। नागौर दुर्ग का निर्माण केमासा द्वारा करवाया गया था। नागौर दुर्ग का निर्माण केमासा के द्वारा करवाया गया था 12वीं सदी में। केमासा के द्वारा 12वीं सदी में करवाया गया था इसका निर्माण। और इस दुर्ग की जो खास बात है वह है कि जब इसमें युद्ध हुआ तो जो तोपों के गोले थे वो महलों को बिना नुकसान पहुंचाए वो ऊपर से निकल जाते हैं। कि नागौर दुर्ग में जो भी महल बने हैं उसके ऊपर जो गोला दागा गया यानी गोली चली तो उस समय महलों को बिना नुकसान पहुंचाए महलों के ऊपर से गुजर जाती है। ये इसकी प्रमुख खास बात है नागौर दुर्ग की। चलिए चलते हैं हम अगले दुर्ग की ओर। यहाँ पर बना हुआ है एक खींवसर का किला। कौन सा किला है? खींवसर का किला है। खींवसर का किला नागौर में बना हुआ है। खींवसर का किला नागौर में बना हुआ है। और यहाँ खींवसर में नागौर द्वार लगाया गया था। नागौर दरबार लगा था जिसका आयोजन 1570 में हुआ था। पूछा जाता है कि राजस्थान में नागौर दरबार किसके समय लगा और कब लगा? तो 1570 में लगा था। अकबर के आयोजन करता था अकबर, और अकबर का सहयोग किया था भारमल ने। भारमल कहाँ का राजा था? आमेर का राजा था। नागौर दरबार के समय शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था। नागौर तालाब के समय शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था और इसमें अकबर का सहयोग किया था नागौर दरबार में भारमल के द्वारा। और किला आता है कुचामन का किला। कुचामन का किला नागौर में उसका उपनाम है जागीरी किलों का सिरमौर। कुचामन किला है वो नागौर में है और उपनाम है जागीरी किलों का सिरमौर। और किला आता है मालकोट का किला। मालकोट का किला भी मेड़ता नागौर में है और इसका निर्माण है जो मालदेव ने करवाया था। मेड़ता का नागौर में जो किला बना हुआ है मालकोट का किला, इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। और कुचामन का किला जो नागौर में है उसे कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। जागीर किलों का सिरमौर कुचामन किला को कहा जाता है। और आगे बात आती है खींवसर के किले की। और खींवसर के किले में जो नागौर दरबार लगाया गया था उस समय सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सभी राजाओं ने यानी राजस्थान के सभी राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अधीनता स्वीकार न करने वाला यानी पूछा जाए कि मुगलों की अधीनता नागौर दरबार के समय मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला राजा कौन सा था? तो होगा चंद्रसेन। मारवाड़ का राजा चंद्रसेन था। और एक गांव आता है बगदरी गांव है नागौर में। और यहाँ पर बगदरी गांव नागौर आता है। नागौर में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। यानी पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई थी? तो नागौर से हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। और इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। यानी पंचायती राज की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ की गई? बगदरी गांव
नागौर में पीएम बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और नागौर के प्रमुख देवताओं की बात करते हैं, यानी नागौर में एक देवताओं की भूमि है नागौर, और उसमें कौन कौन से देव है वो निवास करते हैं। नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई का नाम आता है, तो मीराबाई का जन्म है वो नागौर में हुआ था। मीराबाई का जन्म पाली के कुटकी गांव में हुआ था 1498 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म 1498 में कुटकी गांव पाली में हुआ था। और इस मीराबाई का जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम वो पेमल था। मीराबाई के बचपन का नाम है पेमल था। मीराबाई के पूछा जाता है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, तो इसका पेमल था। और मीराबाई का जो गुरु था, गुरु है वो संत रैदास जी थे। संत रैदास है वो चमार जाति के थे, यानी मेघवाल थे। संत रैदास जी मेघवाल थे। और मीरा ने रचना की थी नरसी जीरो मायरो, रत्ना खाती की रचना है नरसी जीरो मायरो। और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। यानी मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था, मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था, और मीराबाई का जन्म है वो कुटकी गांव पाली में हुआ था, और बचपन का नाम है पेमल था। चलिए चलते हैं अगले देवता की ओर। अगला देवता था वीर तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म हुआ था खडनाल नागौर में। वीर तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर में हुआ था 11वीं सदी में। और इसका उपनाम है, उपनामों में आता है कृषि उपासक देवता। कृषि उपासक देवता, सांपों व गो रक्षक देवता। सांपों का और गोरक्षक के देवता कहा जाता है तेजाजी को। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा तेजाजी ने की थी। और तेजाजी का जो घोड़ी का नाम है वो लीलन था। लीलन, तेजाजी के घोड़ी का नाम है लीलन था। और इस तेजाजी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है तेजाजी का। यानी तेजाजी का मंदिर का है पर्वतसर नागौर में है। और इसका जन्म खडनाल नागौर में हुआ था। लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। घोड़ी का नाम लीलन था। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और नाम आता है जाम्बोजी का। जाम्बोजी का नाम आता है। जाम्बोजी का जन्म हुआ था पिंपासर नागौर में 1451 ईस्वी में। पूछा जाता है कि जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था पिंपासर नागौर में 1451 ईस्वी में हुआ था। और बचपन का नाम था धनराज। बचपन का नाम था धनराज। इसने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई समाज की स्थापना की थी जाम्बोजी ने। जाम्बोजी ने बिश्नोई समाज की स्थापना की। और बिश्नोई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो मुकाम तालवा बीकानेर में। यानी बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो मुकाम तालवा बीकानेर में है। और अगला संत आता है हरिदास जी। हरिदास जी का जन्म है वो कापड़ोद गांव में हुआ था। नागौर के डिडवाना क्षेत्र में पड़ता है कापड़ोद, वहाँ हुआ था। और इसका उपनाम यानी संत रैदास जी का उपनाम है वो कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि है। और संत रैदास जी का जो संप्रदाय था वो है निरंजनी संप्रदाय। और निरंजनी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है गाड़ा गांव डिडवाना। यानी संत रैदास जी है वो का जन्म कापड़ोद गांव डिडवाना में हुआ था। और उपनाम था कलयुग का वाल्मीकि। संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय चलाया था इसने। और मुख्य पीठ है निरंजनी संप्रदाय की वो गोड़ा गांव डिडवाना में है। आगे माता आती है दधी माता। दधी माता है वो गोट मांगलोद नागौर में इसका मंदिर बना हुआ है। दधी माता का मंदिर है वो गोट मांगलोद नागौर में बना हो। दांधीज के ब्राह्मणों की कुल देवी। पूछा जाता है कि दांधीज के ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है, तो दधी माता हो जाएगी। और फिर आता है भूताला माता। भूताला माता को ढाई पहले श्राप चढ़ाई जाती है। यानी भूताला माता को
प्रसाद के रूप में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। और हरिराम बाबा है जिसका मंदिर बना हुआ है झोरडा नागौर में। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बापी पूजी जाती है, सांप की बापी पूजी जाती है। राम जी के मंदिर में सांप की बापी पूजी जाती है। इसका मंदिर झोरडा नागौर में बना हुआ है। और फिर एक मंदिर आता है चार भुजा नाथ मंदिर, चार भुजा नाथ मंदिर जिस मेड़ता नागौर में बना हुआ है। और मेड़ता को मीरा नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी मेड़ता को मीरा नगरी भी कहते हैं। चार भुजा नाथ का मंदिर है मेड़ता नागौर में। अब चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जो नागौर जिला है उसमें खारे पानी की झीलें कौन कौन सी। सर्वाधिक झीलें हैं खारे पानी की, वो नागौर में है। सर्वाधिक झीलें नागौर में खारे पानी की एक झील आती है डेडवाना, ये डेडवाना तहसील नागौर में पड़ती है। डेडवाना झील डेडवाना नागौर में है। डेगाना आती है, कुचामन आती है, कुचामन झील कुचामन नागौर में है। कुचामन झील कुचामन नागौर में है। और एक आता है नावा झील, नावा झील यहाँ पर नमक मंडी स्थापित की गई है। लवण आदर्श, नावा को लवण आदर्श गांव भी घोषित किया गया है। लवण आदर्श गांव कौन सा है, तो नावा नागौर है लवण आदर्श गांव। आगे आते हैं राजस्थान के नागौर जिले के प्रमुख स्थान, जहां यानी कौन से स्थान की कौन सी चीज़ फेमस है, तो नागौर के प्रमुख स्थानों में आता है डेगाना। डेगाना से निकाला जाता है टंगस्टन, टंगस्टन की खान हमारे नागौर में डेगाना में है। और गांव आता है टांकला, टांकला टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है। टांकला गांव की क्या प्रसिद्ध है, दरिया। और गांव का नाम आता है वरुण गांव, वरुण गांव नागौर की बकरियां पूरे देश भर में फेमस है। वरुण गांव नागौर की बकरियां हैं वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। और गांव आता है ताऊसर, ताऊसर से हमें मिलती है खुशबूदार पान मेथी, खुशबूदार पान मेथी है वो ताऊसर नागौर की प्रसिद्ध है। मकराना से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है, मकराना से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। और स्थान आता है गोटन, गोटन नागौर में सफ़ेद सीमेंट और जेके वाइट सीमेंट का कारखाना लगाया गया था 1984 में। जेके और सफ़ेद सीमेंट का कारखाना लगाया गया था गोटन नागौर में। और नागौर में प्रमुख पशु मेले आयोजित, यानी सर्वाधिक पशु मेला कहाँ लगता है, नागौर में। सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में आयोजित होता है। और सबसे बड़ा मेला है वो वीर तेजाजी पशु मेला है जो पर्वतसर नागौर में लगता है। और 2 नंबर पर मेला आता है पशु मेलों में रामदेव जी पशु मेला मानासर नागौर में लगता है। और बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू नागौर में, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू नागौर में है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी है वो, अमर सिंह राठौड़ है वो कहाँ का था, मारवाड़ का था। नागौर में बनी है 16 खंभों की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी नागौर में बनी है। और देश में पहली रेल बस सेवा, यानी बस की तरह रेल की सुविधा स्टार्ट की गई थी मेड़ता सिटी से, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक संचालित की गई थी 1994 में। यानी देश में पहली रेल बस सेवा है वो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक संचालित की गई थी। और खींवसर नागौर है वहाँ पर निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना संचालित है, सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित है परियोजना खींवसर नागौर में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर। आपको ऐसे ही हमारे SKS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर 33 के 33 जिला दर्शन की वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।